हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे डिप्लीटेटेड प्लैनेट्स के ऊपर, नीच ग्रहों के ऊपर। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, नवनीत सर आप नए रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं ज्योतिष के अंदर, आप हमें बताएं कि किस प्रकार एक डिप्लीटेटेड प्लैनेट अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो देखिए, आप जितने भी YouTube चैनल में जितने भी वीडियोस में आप जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं यही दिखेगा कि ये नीच का ग्रह ये रिजल्ट देता है, ऐसे रिजल्ट देता है, खराब हो जाता है, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में नेगेटिव रिजल्ट्स भरा पड़ा है। पूरा का पूरा YouTube इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस तरह के जो मिथ्स हैं वो बताए गए हैं। बट आई टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और मुझे सिर्फ ये नहीं बताना आपको कि डिप्लीटेटेड प्लैनेट अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकता है, मुझे ये भी बताना है कि एक नीच का ग्रह क्यों अच्छे रिजल्ट देता है। व्हाई? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज देयर आर सम एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने बताया है कि डिप्लीटेटेड प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों, कैसे, राइट? सो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चर्चा जो है डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिप्लीटेटेड और एग्जॉल्टेड और अपनी राशि में बैठे हुए प्लैनेट का मतलब क्या है, राइट? तो मैं एग्जॉल्टेशन और डिप्लीटेटेड, उच्च और नीच के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, उच्च माने एग्जॉल्ट का मतलब है कि एक प्लेनेट अच्छी तरह से जानता है कि उसे उस राशि में या उस घर में क्या करना है। आई रिपीट, उस प्लेनेट को ये अच्छी तरह से पता है कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कुंडली के अंदर कैसे निभानी है। सिंपल। Exaltation means that planet is aware of what is to be done, what is not to be done. Is an intelligent planet. Now, debilitated is actually the reverse of it. Debilitated planet को ये नहीं पता है कि उसको क्या करना है, राइट? उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है नीच के ग्रह को कि उस पर्टिकुलर घर में जिसमें वो आ गया और जिस राशि में वो नीच होके आपकी कुंडली में बैठा है, करना क्या है। नॉट अवेयर। मान लीजिए कि एक गांव का अनपढ़ इंसान जो है अमेरिका चला जाए और एयरपोर्ट से उसको बाहर निकलना, उसको पता ही नहीं लगेगा क्या करना है। सो इधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, किसी से पूछ रहा है, नॉट अवेयर। अब फायदा कैसे होता है हमें नीच के प्लैनेट का? लॉजिकली 2 मिनट के लिए अगर आप दिमाग से सोचें, इत्मीनान से, नीच का प्लैनेट आपको बहुत ज्यादा फ्री विल दे सकता है। देखिए, एग्जॉल्टेड प्लैनेट इज इन द कमांड, वो आपको कमांड करेगा। अगर वो अच्छा बैठा है, योग कारक है, तो बढ़िया। मान लीजिए एक मारक ग्रह एग्जॉल्टेड होके बैठ गया कुंडली में और उसकी महादशा चल पड़ी, क्या हाल होगा? इमेजिन, बहुत से झोला छाप पोंगा पंडित देखेंगे, अरे आपके तो बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, आपके ये बैठे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इंसान को जब वो चीजें 16 साल की बृहस्पति की दशा में नहीं मिलती हैं, तो इंसान कहता है मुझे ज्योतिष पे विश्वास ही नहीं। आई डू नॉट एग्री टू ज्योतिष, टू एस्ट्रोलॉजी, टू एस्ट्रोलॉजर्स। और ऐसे बहुत से डिस्टर्ब लोग हमारे पास आते हैं, बेचारे लिखते हैं, आई वांट एक्चुअल ऑथेंटिकेटेड real consultation. I am already done with so many astrologers. One last time I am believing in you, and then their last message after the consultation is thank you sir, कि आपने जो बताया वो मुझे कभी आज तक नहीं पता लगा, राइट? बिकॉज मेरे को किसी की कुंडली में एग्जॉल्टेड प्लैनेट देख के कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, और डिप्लीटेटेड प्लैनेट देख के कोई मैं डीमोटिवेट नहीं होता, बिकॉज मुझे ये पता लगता है कि एक नीच का डिप्लीटेटेड प्लैनेट सामने वाले को जबरदस्त फ्री विल देगा। फ्री विल मतलब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का थोड़ा सा एक पुश, एक ट्रिगर आपको मिल जाता है, बिकॉज प्लैनेट अवेयर नहीं है, राइट? वो कुछ भी नहीं कर रहा
और अगर कुछ भी नहीं कर रहा और आप किस्मत का इंतजार कर रहे हैं और आप मन में ये ठहरा लेते हैं कि ये वक्त मेरा बुरा ही जाएगा, तो बुरा जाएगा। ऑब्वियसली वो प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहा। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा तो आपको एज ए ह्यूमन भगवान ने ये दिमाग दिया है, आपको ये दिया है, बुद्धि भी दी है, शुद्धि भी दी है, प्योरिटी भी दी है, नॉलेज भी दी है, एजुकेशन भी दी है। व्हाई कांट यू? और एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई या ये किताबों से नहीं होती। एजुकेशन आपका एक्सपीरियंस है। कभी कभी बिजनेसमैन पर्सन एजुकेटेड नहीं होता है, लेकिन बिजनेस इटसेल्फ इज अ क्वालिफिकेशन। और डिप्लीटेटेड प्लेनेट अगर लाइफ में आ गया, उसकी अंतरदशा महादशा चलने लग गई आपके जीवन में, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा टेक्निकल लॉजिकल बात करता हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज 3-4 हॉरोस्कोप्स आपको अभी दिखा देते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार जो है एक डिप्लीटेटेड प्लैनेट्स ने लोगों की जिंदगी बदली है। देखो 50 to 60% तो डिप्लीटेशन कैंसिल हो जाती है, नीच भंग राज योग लोगों की कुंडली में बन ही जाता है। बाकी बचे 30-40%। 30-40% लोगों को हम बर्थ चार्ट एज वेल एज डिविजनल चार्ट्स में कोई ना कोई योग हम ऐसा ढूंढ ही लेते हैं जिसमें उनका डिप्लीटेटेड प्लैनेट अच्छे रिजल्ट या अच्छी फ्री विल या बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं से सपोर्टिव हो जाता है। राइट, आओ आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है डिप्लीटेटेड प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 3 हॉरोस्कोप है। एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, दूसरा अमिताभ बच्चन जी का है और तीसरा बिल गेट्स का है। देखिए, मैं आपको एक सिंपली एक बात बताना चाहूंगा, मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी हाईएस्ट लेवल पे सक्सेसफुल पर्सन विदाउट डिप्लीटेटेड प्लैनेट्स नहीं देखा। अब आप बहुत से लोग ये कहेंगे इसका मतलब ये है कि एग्जॉल्टेड जो प्लैनेट्स वाले जो लोग हैं, नेटिव है, जिनकी कुंडली में बहुत से एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे अगर वो योग कारक हैं और अच्छी स्थिति और अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और अगर डिप्लीटेटेड है तो घबराने की बात नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है। और एक आपको मैं लास्ट चीज और बताऊंगा, ये उन लोगों के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं, एक छोटी सी टिप है कि एक प्लैनेट किसी राशि में कभी भी उच्च या नीच का नहीं होता। आई रिपीट, कोई भी ग्रह एक राशि में उच्च या नीच का नहीं होता। कोई भी ग्रह उच्च और नीच का अगर होता है तो वो एक नक्षत्र में होता है, याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सी उच्चता और नीचता एक साइन में डिग्री के ऊपर बेस्ड है, और वो डिग्री जो है वो नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती है। आई मस्ट टेल यू वंस अगेन, आपको ये देखना है कि वो किस नक्षत्र में उच्च का हुआ है या डिप्लीटेटेड हुआ है, नीच का हुआ है। वहां से बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन, वहां से बहुत जबरदस्त सपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं, देखिए बिल गेट्स, आई जस्ट वांट टू शो यू, ये बिल गेट्स का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य महाराज जो हैं यहाँ पर नीच के हो गए इनकी कुंडली के अंदर। ये सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता स्वाति नक्षत्र में है, राहु के और इनके सामने डिप्लीटेटेड लिखा है, और राहु और केतु भी डिप्लीटेटेड है, यहाँ पर नीच के होके यहाँ पर बैठ गए। बहुत से ऐसी बहुत ज्यादा डिबेट हुई है उस चीज के, राहु केतु कैसे डिप्लीटेटेड हो सकते हैं, बट देन दीज आर द रूल्स, राइट। और यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट सन। अब सन डिप्लीटेटेड है, मैं इनकी दशा आपको दिखाऊंगा। देखिए, बिल गेट्स की एक्चुअल प्रोग्रेस यहाँ पर शुरू हुई 1997-98 में कंप्यूटर आए, विंडोज आई, 95 में वो चीजें अमेरिका में चल रही थी, 98-99 में इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगी, और उसके बाद एकदम जो अगले 1998 में यहाँ पे मरकरी का पीरियड था वीनस के अंदर, लेकिन उसके बाद ये देखिए प्राइम 2002 से लेके 2008 तक सूर्य की इसमें महादशा चल रही थी, और सूर्य जो है यहाँ पर नीच के बैठे हैं, और यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य जिस राशि में नीच के हैं उसके स्वामी जो शुक्र महाराज है वो सूर्य के साथ बैठे हैं, अमत्य कारक है, राइट। नीचता भंग हो गई ना उसकी, लेकिन नीचता भंग होने से पहले नीच तो है ना, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, अब आप देखिए कि किस प्रकार इनको जीवन में रिचेस्ट पर्सन, कितने ग्रह नीच है यहाँ पर, 1 2 3 3 ग्रह यहाँ पर कुंडली के अंदर
जो है नीच के बैठे हुए हैं। और अब बात करें कि इनके शनि महाराज जो है आत्मा कारक हैं, पंचम भाव में उच्च के हैं इनके शनि महाराज, तो शनि महाराज की तो दशा ही नहीं आई ना जीवन में। ये तो बच्चे थे, 2 साल के थे जब शनि महाराज की दशा आई भी और चली भी गई, अंतर दशाएं जरूर आई। और यहाँ पर मरकरी योग कारक थे, तो इस समय में वो पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे थे और केतु ने उनको आइसोलेशन दी, रिजेक्शंस दी लाइफ के अंदर। शुक्र महाराज अमत्य कारक थे, पंचम भाव में बैठे, लेकिन शुक्र महाराज ने भी कोई शानदार रिजल्ट नहीं दिया उन्हें इनिशियल लेवल पे, लेकिन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे। तो ये चीजें आपको सिर्फ यहाँ से नहीं, आपको नवांशा, नक्षत्र, डिविजनल चार्ट से, कितने सारे डिविजनल चार्ट्स हैं यहाँ पे, वी हैव D10 चार्ट, D60, D27, बहुत सी चीजें, ओवरऑल प्रोग्रेस, करियर। अब यहाँ पे देखिए करियर के चार्ट में हम और डीपली विश्लेषण करें तो हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार उन्होंने सूर्य की जो दशा है उसमें कितने अच्छे रिजल्ट्स अपने जीवन में लिए हैं। तो ये सब चीजें हमें यहाँ से, जबकि सूर्य यहाँ पे मरण स्थान पर है, लेकिन आप फिर भी अगर आप नक्षत्रों को अगर आप डीपली यहाँ पर एनालाइज करेंगे और नक्षत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि राहु महाराज चाहे वो नीच के बैठे लेकिन छठे भाव में राहु जो महाराज हैं वो बहुत ज्यादा फ्री विल दे देंगे। राहु की एक एक्सीलेंट पोजीशन होती है 6th हाउस में, तो इट इज डिप्लीटेटेड, इट इज गिविंग लॉट ऑफ फ्री विल। और केतु चाहे इस कुंडली में डिप्लीटेटेड है, लेकिन केतु 12वें भाव में सबसे ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रखते हैं। याद रखिएगा 12वें भाव के अंदर जबरदस्त डायरेक्शनल स्ट्रेंथ केतु महाराज को मिलती है और जबरदस्त डायरेक्शनल स्ट्रेंथ राहु महाराज को 6th हाउस में मिलती है। तो ये चीजें केवल एक चीजें डिप्लीटेशन, नो, घबराना नहीं कि अगर कुंडली में 2 ग्रह 3 ग्रह नीच के आ गए, अरे आपके नीच की शनि की दशा चल रही है, नीच के बृहस्पति, नीच के शुक्र की दशा चल रही है, फिर क्या हो गया? नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आज ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली शुक्र के साथ रिलेटेड अपना काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, फैशन, राइट, मूवीज। अब शुक्र महाराज नीच हो गए यहाँ पे 8th हाउस के अंदर, सब करें अरे शुक्र नीच। अगर मैं आपको ये ना बताऊं ना कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, तो आप विश्वास ही ना करो। जो नए बच्चे ज्योतिष सीख रहे हैं वो कभी ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप हो सकता है। और यहाँ पर शुक्र नीच होने के साथ साथ कंबस्ट भी है, अस्त भी किया सूर्य महाराज ने यहाँ पर। इनका बुध जो पंचम भाव का स्वामी है वो वक्र और कंबस्ट हो गया, मंगल कंबस्ट हो गया, शुक्र कंबस्ट हो गया, शनि रेट्रोग्रेड। तो शनि देव, शुक्र देव, बुध देव योग कारक ग्रह इस कुंडली के, all of them are not in a very good position, but there is a Neech Bhang Raj Yoga. Then you have to study nakshatras, you have to study the position of these, in the दशांशा। अब आप देखिए इनका मरकरी जो है 11वें भाव में समाज में, कम्युनिकेशन में बैठा और साथ में मंगल है। मंगल जब मरकरी के साथ आता है तो अग्रेसिव, बोल्ड जो है कम्युनिकेशन देता है। अब आप देखिए मरकरी जब मंगल के साथ आया तो आप उनकी आवाज देखिए, उनकी आवाज की वजह से उनको बहुत सी मूवीज मिली अपने जीवन में, राइट। आज भी बच्चे जो मिमिक्री करते हैं उनके डायलेक्ट्स को हैवी वॉइस में उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं, केवल एक फैक्टर नहीं है कि आप सिर्फ डिप्लीटेटेड प्लैनेट से अगर आप डर गए हैं तो लाइफ खराब हो जाएगी, नो। अब आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कितने, चंद्रमा नीच हो गया, ऑब्सेसिव बना दिया एक पर्टिकुलर चीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और कभी कभी ऑब्सेशन बहुत अच्छा होता है। मेरी अपनी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे बैठे हैं जो मुझे ज्योतिष के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बनाते हैं। मेरे को कुछ और सूझता ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि सुबह से शाम तक मेरा कैसे दिन निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं लगता, बिकॉज आई एम टोटली इन दिस रूम, right, and I have 10 times more books than you see here on my background. I mean, so keep reading, keep understanding concepts, and the biggest experience is जब आप ज्योतिष में कुंडली किसी की देखते हो, किसी की कुंडली देखने के बाद जो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। और मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो दिन में 3, 4, 5, 6 कंसल्टेशंस 15-15 मिनट की करते हैं, लेकिन when I do consultations, I do it for at least 40 minutes to an hour in a consultation, and I do 10, 12 consultations and I'm not tired. It is like 11:30 in the night, I'm making this, shooting this video, and you will not see
anything, energy less in me, because I love this thing. I'm obsessive about this thing. I'll keep doing all these things whole my life, 24/7, 365 days. That simple as that. और यहां पर देखिए, इनके बुध महाराज जो है नीच हो गए यहाँ पे आके, और जिस राशि में बुध महाराज नीच है, उसके स्वामी बृहस्पति जो है वो त्रिकोण में 9th हाउस में बैठे। और ठीक है, इन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया वर्ल्ड के साथ ज्यादा, बट ही डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो इतनी चीजें, दो ग्रह यहाँ पर नीच के होने, बुध नीच का कंबस्ट भी हो गया, और साथ साथ में अगर आप देखें, और ये लगन का स्वामी है इनका, और अगर कोई झोला छाप पंडित के पास आप चले गए और उनको आप ये कुंडली देकर, ये मेरी कुंडली है, और वो तो आपको कहेंगे कि आप खत्म है जी, आप बर्बाद है, आपका कुछ नहीं होगा। आज मैं मॉर्निंग में किसी की कंसल्टेशन कर रहा था, तो वहां पे एक मदर रो रही थी। वहां पर अब मेरी समझ से बाहर हो चुका है। वहां पर एक पंडित जी ने उनकी मदर को बोला, बेटी की कुंडली 11 साल 12 साल की बिटिया है, ठीक है, कंजक है, अभी भगवान का रूप है, हम माता रानी की तरह उनको पूजते हैं कंजकों में, नवरात्रों में, है ना। उसको ये कहा गया कि when she'll be of 18 year age, she'll be raped, and her mother is like, oh my god, एक एक दिन वो कैसे उसकी मदर काट रही। मैंने कहा ऐसा कौन सा योग आपने देख लिया? एंड आई वाज लाइक, मतलब I have no words for such stupid people who are into this particular profession, जिसमें ये बकवास कर दी जाती है कि ऐसा कुछ होगा। So I am really really shocked, and I'm sorry that I've been aggressive and I'm using these words, but this is the reality, and my aim is to get people out of all this nonsense which is happening around the world. तो ये चीजें हैं, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कोई ना कोई ऐसा आपको रियल टाइम बेस पे आपको एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करूं, और बताऊं, इस भ्रम से निकालूं कि जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी आसपास के लोग उसको बना देते हैं। इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है लाइफ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा हौसला चाहिए होता है सिचुएशंस के साथ लड़ जाने का, और पॉजिटिव लोगों की जरूरत होती है, और वो पॉजिटिव लोग भी किस्मत से ही आपको जीवन में मिलते हैं। और किस्मत जो है डेफिनेटली उस परमात्मा ने लिखी, लेकिन उस परमात्मा ने एक ब्रैकेट आपको दी है कि आप मुझे पुकार सकते हो, आप मुझे बुला सकते हो, मैं आपकी बात सुनूंगा। लेकिन अगर आपको बुलाना ही नहीं आता है तो उसमें वो आपकी फ्री विल है, क्योंकि अगर आपको बुलाना आता है और समझना आता है, और आप कुछ भी कर सकते हैं, जितना मर्जी डिफिकल्ट टाइम हो आप उसको निकल जाएगा, राइट। तो ये मेरा छोटा सा एक विश्लेषण था, डिब्रीडेटेड प्लैनेट्स कैसे फैंटास्टिक रिजल्ट्स जीवन में देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना फ़ोन नंबर, जो मेरे असिस्टेंट का फ़ोन नंबर वो दिया है, व्हाट्सएप, उस पर आप मैसेज करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, astronavneet.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पे जाके आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ज्योतिष आप सीख सकते हैं, आपको असली ज्योतिष सिखाएंगे श्लोक बाय श्लोक, राइट। सो टिल देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई लव यू ऑल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।